सभी सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। राम राम। आज मैं आपको ऋषि वशिष्ठ की कहानी सुना रहा हूँ। वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं। वशिष्ठ ऋषि वैवस्वत मनवंतर के सप्त ऋषि मंडल के महर्षि हैं, जिन्हें ब्रह्मा के द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ हुआ और जिन्हें वेदों का दर्शन सबसे पहले हुआ। वशिष्ठ ऋषि की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी कर्दम ऋषि की पुत्री अरुंधति थी और दूसरी पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्री ऊर्जा थी। वशिष्ठ ऋषि सूर्यवंशी राजाओं के मुख्य कुलगुरु थे। पुराणों में कुल 12 वशिष्ठों का वर्णन मिलता है, जिनमें से सूर्यवंश के कुलगुरु रहने वाले 6 वशिष्ठों का वर्णन मिलता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि वशिष्ठ सूर्यवंशी राजाओं के कुलगुरु थे। वो एक ही ऋषि कुल से होंगे और वशिष्ठ उनकी उपाधि होगी, इसलिए उन्हें वशिष्ठ के नाम से ही ख्याति मिली। इक्ष्वाकु और त्रिशुंगी के समय पर इनके कुलगुरु का नाम देवराज वशिष्ठ था। कार्तवीर्य सहस्रबाहु के समय गुरु का नाम वशिष्ठ अभव था। राजा बाहु के समय कुलगुरु वशिष्ठ अथर्वनिधि प्रथम थे। राजा सौदास के समय वशिष्ठ श्रेष्ठभाज थे। राजा दिलीप के समय इन्हें वशिष्ठ अथर्वनिधि द्वितीय थे। इसके बाद राजा दशरथ के समय महर्षि वशिष्ठ के नाम से इन्हें ख्याति मिली। भगवान राम के गुरु के नाम से ही महर्षि वशिष्ठ के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल पाती है। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का नाम भी अरुंधति था। महर्षि वशिष्ठ के पास एक कामधेनु नाम की गाय थी और नंदिनी नाम की बेटी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों महर्षि के आश्रम की हर ज़रूरत को पूरा कर देती थी, जिससे महर्षि को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। एक बार राजा कौशिक पूरी सेना के साथ महर्षि के आश्रम में रुके तो उन्होंने देखा कि पूरी सेना और खुद कौशिक को वहाँ रहने में तनिक भी परेशानी नहीं हुई, और उन्होंने महर्षि से पूछा कि मैं और मेरी इतनी बड़ी सेना को बिना परेशानी के आपने भोजन एवं रहने का प्रबंध बड़े अच्छे से हो गया, इसके पीछे क्या कारण है? तो महर्षि ने सहज भाव से कामधेनु के बारे में उन्हें बता दिया। तो राजा कौशिक ने उनसे कामधेनु पाने की कोशिश की, पर असफल रहे। उन्होंने कई बार आश्रम में आकर कामधेनु को जबरदस्ती ले जाना चाहा, पर हर बार उन्हें नाकामी ही मिली। कहते हैं उन्होंने कामधेनु को जबरदस्ती बंदी बनाने के लिए महर्षि के 100 पुत्रों की हत्या कर दी थी। फिर भी कामधेनु के सामने पराजित हो गए तो सन्यासी बनने के लिए वन चले गए। तब उनका नाम विश्वामित्र हो गया। विश्वामित्र ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से शस्त्र और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब वे पुनः अस्त्र शस्त्र लेकर कामधेनु को हासिल करना चाहते थे, पर फिर असफल हो गए तो उन्होंने कामधेनु को हासिल करने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और राजपाट और समस्त संपत्ति छोड़कर ब्रह्म ऋषि बनने के लिए वन में कठोर तपस्या करने चले गए। अयोध्या के 40 एकड़ की जमीन पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। आज के समय में आश्रम का थोड़ा ही हिस्सा बचा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि आश्रम में एक कुआं है जहाँ से सरयू नदी निकलती है। एक बार राजा इक्ष्वाकु के समय राज्य में सूखा पड़ गया था। तब राजा ने महर्षि वशिष्ठ से कोई उपाय निकालने के लिए कहा। ऋषि ने एक यज्ञ किया, जिससे सरयू नदी आश्रम के कुएं से बाहर बहने लगी। इसी से सरयू को वाशिष्ठी और इक्ष्वाकि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आश्रम के अंदर कुआं नदी से जुड़ा हुआ है। भगवान राम की शिक्षा दीक्षा से लेकर
प्रभु के वैकुंठ गमन तक महर्षि वशिष्ठ उनके कुलगुरु के रूप में उनकी सेवा करते रहे और उसके बाद महर्षि खुद भी वैकुंठ को चले गए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।